हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश थ्रो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन देखा था और आज हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव। आइए इसको समझते हैं और कैसे इसको और आसान तरीके से समझा जाए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज व्हाट? अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। और एडजेक्टिव डिस्क्राइब किसको करता है? तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा और नहीं देखा तो आप वापस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नाउन और प्रोनाउन, नाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेकिन एडजेक्टिव जो है उसी नाउन और प्रोनाउन यानी उसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अ वर्ड व्हिच कैरीज और गिव्स और प्रोवाइड्स एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि एडजेक्टिव के तो टाइप्स और पार्ट्स होते ही हैं, ठीक है। कैसे उसका यूज किया जाए, दो तरीके से एडजेक्टिव का यूज होता है और उन्हीं दो तरीकों पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल जिसमें आप उलझ सकते हैं, जो कि आपके लिए आसान हो सकता है। तो देखिए, एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। दो तरीके से आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं, एक है एट्रीब्यूटिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव। पहले हम एग्जांपल देखेंगे फिर उनको समझेंगे। यहाँ देखिए, he is brave and he is a brave boy। तो brave is what? Brave is adjective over here। Why? Because it is talking about he और he is what? Subject है तो pronoun है, we have already discussed। तो adjective comes for either noun or pronoun, talks about noun or pronoun। यहाँ पे ये pronoun के बारे में बात कर रहा है तो brave। But see this sentence, he is a brave boy। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था आर्टिकल के बाद ऑक्सीजन का आना अनिवार्य है। ऑक्सीजन नाउन जो है आर्टिकल का ऑक्सीजन है। So a boy, boy is what? Noun। और कैसा boy? Brave boy। तो brave is acting as an adjective। तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ये इस प्रोनाउन के लिए आया, he के लिए, और यहाँ पे इस नाउन brave के लिए आया। तो ये वर्ब के बाद भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए यही वर्ड यानी यही एडजेक्टिव वर्ब के बाद आ रहा है और यही एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ रहा है। दो तरीके से यूज हो रहा है, एक वर्ब के बाद और दूसरा नाउन के पहले। सी 3 and 4, he has a beautiful home। again home is what? home is noun। और नाउन कैसा नाउन? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा, ब्यूटीफुल, तो दिस इज एन एडजेक्टिव। अगेन दिस होम, तो होम इज हियर नाउन और यहाँ पे नाउन नहीं बल्कि वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन बात जरूर इस नाउन की कर रहा है और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के बाद काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और ये दो तरीके से काम करता है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। अब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। अगर हम एट्रीब्यूटिव की बात करें तो एट्रीब्यूटिव में क्या होता है? बिफोर नाउन, अगर नाउन के पहले कोई भी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का यूज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव। जैसे कि सेकंड नंबर आप देख सकते हैं ब्रेव, जैसे कि आप थर्ड नंबर देख सकते हैं तो यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यानी दिस, यहाँ पे जो ब्रेव और ब्यूटीफुल दो एडजेक्टिव है दे आर दे आर एक्टिंग एज एट्रीब्यूटिवली, ठीक है, दे आर एक्टिंग एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम प्रेडिकेटिव की बात करें तो प्रेडिकेटिव क्या होता है? आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद। आप देख लीजिए, आप फर्स्ट नंबर सेंटेंस देख लीजिए और फोर्थ नंबर सेंटेंस देख लीजिए, वर्ब के बाद और यहाँ पे भी वर्ब के बाद। तो एडजेक्टिव आता तो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, डिस्क्राइब करता है, लेकिन दो तरीके से, या तो वो ठीक उस नाउन के पहले या ठीक उस प्रोनाउन के पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा। और इसी चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव लिख रखा है, कुछ और भी होते हैं। तो दीज आर द एडजेक्टिव, जैसे कि अलोन, अफ्रेड, अशेम्ड, asleep, alert, awake, alive, fond और eager। certain adjectives they always used as predicatively। ये कभी भी एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल इनका नहीं होता, इनका इस्तेमाल हमेशा प्रेडिकेटिवली होता है, यानी वर्ब के बाद। आप देखिए इन सेंटेंसेस को, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, he is afraid and he is an afraid person। तो यहाँ पे भी afraid क्या है? एडजेक्टिव है और यहाँ पे भी afraid क्या है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चूंकि यहाँ पे ये पर्सन नाउन है तो नाउन के पहले आ रहा है और यहाँ पे इस क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है। तो दोनों जगहों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नाउन के पहले आ रहा है यानी एट्रीब्यूटिव और यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है यानी प्रेडिकेटिव। और मैंने ऊपर में लिखा है कि ये जो एट्रीब्यूटिव है दे आर ऑलवेज प्रेडिकेटिव, ये हमेशा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह ही यूज होते हैं। इनका मतलब है कि सेकंड वाला सेंटेंस इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज राइट। ही इज एन अफ्रेड पर्सन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। व्हाट इज करेक्ट? ही इज अफ्रेड।
यहाँ देखिए he is a frightened man and he is frightened, तो यहाँ पर अगर आप frightened man देखेंगे नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे frightened एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्रेडिकेटिव, और यहाँ पे एट्रीब्यूटिव, बट इट इज करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो मैंने ऊपर में नाम लिखा है, दे ऑलवेज और दे आर ऑलवेज प्रेडिकेटिव इन नेचर, अफ्रेड, अलर्ट, अशेम्ड। यहाँ देखिए ही इज अलोन एंड ही इज एन अलोन पर्सन, सो ही इज अलोन एंड ही इज एन अलोन पर्सन, तो यहाँ पे भी अलोन वर्ड को देखिए वर्ब के बाद आ रहा है और नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑलवेज प्रेडिकेटिव है, तो प्रेडिकेटिव यानी वर्ब के पहले आने वाला करेक्ट होगा और नाउन के पहले आने वाला इनकरेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज लोनली, व्हिच इज करेक्ट, तो ये हो सकता है। तो एडजेक्टिव में हमें यही बेसिकली समझने की कोशिश करना है कि एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता है, वो एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली काम कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जैसे कि ब्यूटीफुल देखें, ब्रेव देखें, ये दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, लेकिन देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स व्हिच आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेडिकेटिव इन नेचर। अब बहुत सारे वर्ड हैं जिससे हम एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस भी वर्ड जिसके लास्ट में IVE आ जाए वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जो भी वर्ड जिसके लास्ट में OUS आ जाए वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे एडजेक्टिव के लास्ट में खुद IVE है, OUS फेमस, ठीक है, जितने भी वर्ड जिसके लास्ट में FUL आ जाए, FUL जैसे फेथफुल, ब्यूटीफुल, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड जिसके लास्ट में AN आ जाए वो हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे कि कोनिकल, ठीक है, या IC आ जाए, आइकॉनिक, ये सारे वर्ड्स। तो ये छोटे छोटे हिंट हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड्स को जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो वर्ड्स एंडिंग विद द सफिक्स IVE, OUS, FUL, AL, IC, इन सब से हम क्या कर सकते हैं, इन सब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड जिसके लास्ट में LESS आ जाए, तो ये सारे के सारे वर्ड हैं जिसके अगर लास्ट में आ जाए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, एडजेक्टिव के बाद जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, एडवर्ब। इसी चीज के साथ, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों एक ही तरीके से काम कर सकता है, बट बिफोर वी मूव टू एडवर्ब आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे एडवर्ब जो है वो भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये दोनों कैसे V4 और V3 भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है और हम इसे क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्बल नाउन यानी जेरंड की बात की थी कि कैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह काम कर सकता है। तो उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, V4 की बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं, शी इज interesting, yeah, the first chapter of this book is very interesting. I saw a burned child. There was a running camel. So अगर आप इन तीनों सेंटेंस को देखेंगे, she is interesting, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग कौन है, शी की बात हो रही है, जबकि ये वर्ब की तरह भी काम करता है, वर्ड इंटरेस्टिंग, लेकिन चूंकि यहाँ पे शी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव और दिख तो रहा है वो V4 की शक्ल में, बट ये है क्या, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है और यहाँ पे प्रोनाउन के लिए आता है। आई सॉ अ बर्न्ड चाइल्ड, आर्टिकल है, चाइल्ड क्या होता है, नाउन हो गया, और कैसा बच्चा, जला हुआ बच्चा, बर्न, और है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बट एक्टिंग एज एन adjective. So verb can also act as an adjective and we call it verbal adjective. Also there was a running camel. So camel is what, noun. What kind of camel? Camel के बारे में extra information दे रहा है, the camel who was or which was running. So running is what, it looks like a V4 but acting as an adjective, so we'll call it verbal adjective. So whatever we have discussed, adjective, it could either be attributive or it could be predicative. Adjective verb form में भी आते हैं और कुछ words हमने बताए जो end होंगे उन सारे letters के साथ, तो वो adjective की तरह काम करेंगे. Moving to the next thing, which is adverb.
एडजेक्टिव और एडवर्ब सिमिलैरिटीज क्या है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, तो पहले हम समझ लेते हैं एडवर्ब किसको कहते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच के सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को। डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये भी क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे एडजेक्टिव ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, लेकिन एडवर्ब किसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इफ आई राइट अ सेंटेंस लाइक दिस, he runs slowly or he walks slowly, if I write like this, she is really beautiful, and then if I write he walks quite slowly. So अगर आप इन तीन सेंटेंस को देखें, फर्स्ट इज he walks slowly, she is really beautiful और he walks quite slowly. So इतनी तो सेंस हमारी डेवलप हो गई कि सब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, और यहाँ पे ये क्या है सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन होगा। वी ऑल नो कि ये प्रोनाउन है, वॉक्स क्या है वर्ब है, और ये हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कैसे चलता है धीरे धीरे चलता है, he walks slowly। तो वर्ब के बारे में अगर कोई डिस्क्राइब करे तो हम उसे क्या कहते हैं एडवर्ब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा adverb. Look at this sentence, she is really beautiful. Okay, if you remove the word really and then just read she is beautiful, so beautiful is what adjective, किसको डिस्क्राइब कर रहा है she को, और इस beautiful के बारे में बात हो रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो सचमुच सुंदर है, तो real adjective को डिस्क्राइब कर रहा है तो adverb। तो पहले वाले में verb को कर रहा है, दूसरे वाले में adjective adverb डिस्क्राइब कर रहा है adjective को। एंड कमिंग टू द थर्ड सेंटेंस, अगेन ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो प्रोनाउन, वॉक्स वर्ब एंड स्लोली। हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा स्लोली वाज वर्ड एडवर्ब, किसके लिए है वॉक के मैनर को बता रहा है, कैसे चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है। अब इस एडवर्ब के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि धीरे धीरे में भी बहुत धीरे धीरे, काफी हद तक धीरे धीरे, तो ही वॉक्स क्वाइट स्लोली, तो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। नाउन प्रोनाउन के बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है या उनको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे या उसको क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है तो वो होता है एडवर्ब, और एडवर्ब खुद के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा कि एडवर्ब और प्लस एडवर्ब में और क्या हमें जानने की जरूरत है, एडवर्ब के अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्ट्स। यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने एडजेक्टिव डिस्कस किया शॉर्ट में, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एडजेक्टिव फंक्शन कैसे करता है, कैसे आप इतनी समझ से भी बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब बेसिकली आपको इस तरीके से दिखता है, MPTF, शॉर्टकट फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, एडवर्ब MPTF, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैनर में कोई भी काम कैसे किया जाता है, धीरे धीरे, तेजी से, फास्ट, स्लो। अगर हम प्लेस की बात करें तो हियर, देयर, टुनाइट, टुमारो, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। टाइम की बात करें, ठीक है, अच्छा प्लेस की बात करें तो हियर, देयर, टाइम की बात करें तो टाइम में हमारा आ जाएगा टुमारो, टुडे, ये सारे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी बार, कितनी जल्दी, कितना देर, इन सब के बारे में बात करता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ठीक है, ऑफन, समटाइम्स। सो एडवर्ब को ऐसे याद रख सकते हैं। एडवर्ब को याद रखने का तरीका है MPTF, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग which is very important, इसके बाद हम इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। LY वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा हमें लगता है कि जितने भी वर्ड्स जिसके लास्ट में LY आते हैं वो हमेशा एडवर्ब होते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे LY वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और बहुत सारे LY वाले वर्ड एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप नाउन में LY वर्ड ऐड कर देंगे इट विल बिकम एडजेक्टिव। Whenever you add ly to noun it becomes adjective, और जब भी आप adjective में ly add कर देंगे it will become what adverb, ठीक है। I'm just writing 5 words and you have to think, वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं कि वो adverb है या adjective। जैसे पहला वर्ड मान लीजिए brotherly,
friendly, manly, importantly, covertly। ठीक है, 5 ही वर्ड है, वेरी बेसिक। तो बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि जरूरी नहीं कि सारे एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब हो, एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। आप इसको देखिए, ब्रदरली, फ्रेंडली, मैनली, आप इसमें से एलवाई रिमूव कर दे, ब्रदर, ब्रदर इज व्हाट, नाउन, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, फ्रेंड नाउन, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, मैन नाउन, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव। तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स क्या हैं? ये तीनों के तीनों वर्ड्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। बट सी दिस, importantly, important is adjective और adjective में आप एलवाई ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, एडवर्ब। हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं और एग्जाम में इसी चीज का फायदा उठाते हैं एग्जाम में और सही सवाल देते हैं। देखिए, तो जब तक मैं आपको बता रहा हूँ आप गेस करें कि कोवर्डली एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। कोवर्डली का मतलब कैसे होता है, कॉवर्ड, कायर, बुज़दिल, लेकिन कोवर्डली जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ऐसे तो आप इससे सिमिलर वर्ड देखेंगे, टिमिड, डरपोक, ठीक है, टिमिडली तो वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन कोवर्डली एडवर्ब ना बनकर एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोवर्ड नाउन है और नाउन में आप एलवाई वर्ड ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ही इज कॉवर्ड, he is a coward, he is a coward boy, he is a cowardly boy। बहुत बेसिक सेंटेंस है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को लेकर डेवलप करने के लिए। आप इसको देखिए, he is coward, he is a coward। सो कॉवर्ड क्या है, नाउन, ठीक है। और यहाँ देखिए, मैंने आपको कहा था नाउन के पहले तो एडजेक्टिव, नाउन के पहले आर्टिकल आता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ही इज कॉवर्ड, तो लग रहा है कि ही के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ही के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। लेकिन इस तरीके से आर्टिकल के बाद आ रहा है तो ये क्या बन जाता है, नाउन। तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ही इज अ कॉवर्ड। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और नाउन डायरेक्ट नहीं आ सकता वर्ब के बाद, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ही के लिए आ रही है, इस तरीके से लिखेंगे तो इसकी फंक्शन एडजेक्टिव जैसी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ही इज अ कॉवर्ड बॉय, तो यहाँ देखिए आर्टिकल और इसके बाद क्या है, नाउन, ठीक है। बॉय तो नाउन है, तो कॉवर्ड भी तो नाउन है ना। और दो नाउन, नाउन के लिए तो नाउन नहीं आता ना, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। तो अगर हम नाउन में एलवाई लगा दें तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना। ये देखिए, ये एडजेक्टिव और ये क्या हो जाएगा, बॉय। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। So this is what we have to understand. We don't have to confuse ourselves or don't be confused as well कि जितने भी एलवाई वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एडवर्ब होते हैं, ऐसा नहीं है, वो एडजेक्टिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉवर्डली बड़ा कंफ्यूज करता है, हमें लगता है एडवर्ब है लेकिन वो क्या है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ब्रश अप कर लेते हैं और ज़्यादा पॉलिश कर लेते हैं तो कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं, ठीक है। याद रखिए, adjective, adverb। He works hard, he is a hard worker, he runs fast, he is a fast runner, he lives in the next house and when you see him next give him my message। सी, तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए हार्ड, यहाँ पे वर्ड है हार्ड, ये रहा फास्ट, यहाँ पे भी फास्ट, ये रहा नेक्स्ट और यहाँ पे भी नेक्स्ट। तो अंडरस्टैंड कौन सा वर्ड एडजेक्टिव और कौन सा वर्ड एडवर्ब है, रट नहीं सकते आप, है ना। रटाफिकेशन काम नहीं आने वाला कि हाँ अगर ऐसा ऐसा वर्ड रहा लास्ट में यही रहा तो वो एडजेक्टिव की तरह का। हमें फंक्शन को समझना है ताकि एग्जाम क्रैक करना हमारे लिए ईजी हो जाए। ही वर्क्स हार्ड,
तो यहाँ पे वर्क कैसे काम करता है, वो मेहनत से काम करता है। वर्क यानी एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में बताया, और वर्ब के बारे में जो बात करता है वो हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब। तो इसकी फंक्शन कैसी हो गई, एडवर्ब जैसी। तो ये हार्ड एडवर्ब हो। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्कर, ये देखो आर्टिकल है ना, आर्टिकल के बाद नाउन, वर्कर कैसा वर्कर, हार्ड वर्कर। तो अब यहाँ पे ये नाउन के बारे में बताया। तो एक जगह पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और एक जगह पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इफ वी अंडरस्टैंड द फंक्शन, इफ वी अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड हाउ इट फंक्शंस, we will be able to also able to identify, determine कि कौन सा वर्ड कौन सा वाला पार्ट है स्पीच। he runs fast and he is a fast runner, you know it। पहले तो फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना। he runs fastly बहुत बार लोग बोल देते हैं बट वो अनग्रामेटिकल है। he runs fast वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब का मैनर ये हो गया एडवर्ब। रनर कैसा रनर है, फास्ट रनर है, तो एडजेक्टिव, चूंकि ये नाउन। he lives in the next house, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन, हाउस क्या हो गया, नाउन, और हाउस का पोजीशन बता रहा है नेक्स्ट, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। बट व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट, सी क्या है, सी इज वर्ब, ठीक है। तो वर्ब जब तुम उससे अगली बार मिलोगे, ठीक है, जब तुम उससे अगली बार मिलोगे, नहीं वर्ब को मॉडिफाई करा, वर्ब के बारे में बता रहा, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब। So overall what we discussed today, we discussed the functionality of the word adjective and adverb, और previous वीडियो में हमने noun और pronoun डिस्कस किया था, ठीक है। तो adjective डिस्क्राइबिंग वर्ड है नाउन और प्रोनाउन के लिए, और एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब के लिए। दोनों में सिमिलैरिटीज मैंने आपको समझाया, फिर एलवाई वाले वर्ड्स भी समझाया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड जुड़े रहे हमसे। आगे नए वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।